तीसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मिनाटो कुछ लिख रहा होता है। वो स्वीट्स के नाम लिख रहा था। यामागामी ने एक शिगिगामी को देखा और फिर सीन चेंज होता है। हरीमा मिनातो से पूछता है कि क्या उसने कुछ स्ट्रेंज महसूस किया है। उसके बाद मिनातो बोलता है कि नहीं। फिर हरीमा बोलता है कि क्या कोई इंसान उसके घर पर विजिट करने के लिए आया था। मिनातो बोलता है कि नहीं। फिर हरीमा बोलता है कि उसका जो कॉलीग है वो उसे एनिमे की तरह ट्रीट करता है। जब वो एक बुद्धे ईवल स्पिरिट को खत्म कर रहा था तब उसके कॉलीग ने उसके तालिस्मान देख लिए थे, इसलिए वो उन चीजों को मांगने के लिए आ सकता है। हरीमा मिनाटो को वार्निंग भी देता है कि उसने उसके ऊपर शिकिगामी लगाया था। इधर मिनाटो बोलता है कि शिकिगामी सुनने में ही लगता है कि ऑन म्यूजी की कोई चीज है। हरीमा बोलता है कि अगर उसने कोई भी शिकिगामी देखा तो वो उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तब तक के लिए उसने मिनाटो को सावधान रहने के लिए बोल दिया। यामागामी बोलता है कि इंसान हमेशा से ही बेवकूफ रहा है और अभी तक चेंज नहीं हुआ। फिर यामागामी उस शिकिगामी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है। वो मिनाटो के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यही वो घर है। उसकी जो पार्टनर थी वो बोलती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है कि वो उससे कैसे मिलने वाला है। वो बोलता है कि नहीं, अगर कुछ भी हुआ तो वो उससे तालिस्मान खरीद लेगा या उसको बोलेगा कि सिर्फ उसके लिए एक स्पेशल तालिस्मान बना दे। फिर उसकी पार्टनर मिनातो के घर की तरफ देखकर बोलती है कि ये घर देखकर ही बहुत ज्यादा पूरे लग रहा है। लेकिन वो इंसान लगातार मिनातो के घर का डोरबेल बजाता रहता है और मिनातो को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन मिनाटो बाहर नहीं आता और वो आदमी गुस्सा होने लगता है। वो दरवाजे पर हाथ से मारने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे को लात मारने जा रहा होता है वैसे ही वो इंस्टेंटली कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जगह बहुत ज्यादा डरवानी लगती है और वो सोचने लगता है कि अभी तो वो मिनातो के घर के बाहर खड़ा था, फिर अचानक ये कहाँ आ गया। वो अपनी पार्टनर को बुलाने लगता है, होरिकावा होरिकावा, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो भागने लगता है। फिर उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो खुद को वापस उसी जगह पर देखता है। वो अपनी हाथ की घड़ी देखता है और उसमें एग्जैक्ट वही टाइम दिख रहा होता है जब से वो वहां आया था। वो सोचता है कि शायद घड़ी टूट गई है। फिर उसको ये सब देखकर और भी ज्यादा डर लगने लगता है। इधर यामागामी मैगजीन में एक न्यू स्वीट डिश देखता है और मिनातो उसको देखकर बोलता है कि वो स्टोर पर हमेशा जाता रहता है। मिनातो बोलता है कि यामागामी के साथ उसका ये पहली बार बाहर जाना हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा है। लेकिन यामागामी बोलता है कि उसको मिनाटो के अलावा कोई और देख नहीं सकता। आसपास जितने लोग थे वो सब यामागामी का पूरे माना महसूस कर पा रहे थे और कुछ लोग तो प्रे भी करने लगते हैं। मिनातो सोचता है कि शायद कुछ अच्छे दिल के लोग ही यामागामी को सेंस कर सकते हैं। फिर वो लोग स्वीट स्टोर पर जाने से पहले एक और स्टोर पर जाते हैं। वो यामागामी के लिए एक बेड देखते हैं और उसको वो बेड बहुत पसंद आता है। मिनाटो बोलता है कि वो बेड बहुत छोटा है, इसलिए वो एक कस्टम बेड ऑर्डर कर देते हैं। फिर वो लोग स्वीट शॉप पर चले जाते हैं। स्वीट शॉप के ओनर मिनाटो को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मिनाटो उनको देखकर पहले तो शॉक हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले तक उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। उसके बाद वो वहां से केक लेते हैं और शॉप का ओनर मिनातो से पूछता है कि क्या उसने माउंटेन विजिट किया है। मिनाटो बोलता है कि कई बार। फिर शॉपकीपर उससे पूछता है कि क्या उसने वहां किसी को देखा है। मिनाटो पूछता है कि किसको। शॉपकीपर बोलता है कि माउंटेन में रहने वाले होली डॉग को। यामागामी तुरंत बोलता है कि वो एक वुल्फ है। मिनातो झट से बोलता है कि नहीं। मिनातो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी उसको देखा है। फिर वो मिनातो को बताते हैं कि बहुत टाइम पहले जब वो बच्चे थे तब वो माउंटेन में खो गए थे, लेकिन फिर वो एक श्राइन के पास चले गए। तभी उनके सामने एक डॉग अपीयर हुआ और उसको देखकर वो डर के मारे भागने लगे। वो जितनी बार डॉग को देखते उतनी बार अपना रास्ता बदल कर भागते रहते। ऐसा बहुत बार हुआ और फिर सडनली भागते भागते वो माउंटेन से बाहर आ गए। एक्चुअली उस टाइम पर यामागामी उनको सिर्फ सही रास्ते पर ले जा रहा था ताकि वो अपने घर जा सके। शॉपकीपर बोलता है कि वो एक योकाई डॉग है। यामागामी बोलता है कि वो यामागामी है, एक माउंटेन गॉड। तब से शॉपकीपर उसको होली डॉग बोलकर बुलाते हैं और कभी कभी वो उनके श्राइन पर भी विजिट करने जाता है। फिर वो स्टोरी सुनने के बाद मिनातो वहां से जाने लगता है और बोलता है कि कुछ दिन पहले अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब वो ठीक है। तभी यामागामी बोलता है कि उनके ऑर्गन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो बहुत ज्यादा बाहर का खाना भी खाते थे, इसलिए उनका बॉडी और स्पिरिट दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। जब जब यामागामी ने उनको मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हुए देखा तब उसने उनकी हेल्थ ठीक कर दी थी जब तक उनका आखिरी टाइम ना आ जाए। मिनातो बोलता है कि तो फिर ये सब यामागामी का किया हुआ काम था। यामागामी बोलता है कि वो इतनी अच्छी स्वीट्स बनाने वाले को अभी खोना नहीं चाहता। फिर वो देखते हैं कि शॉपकीपर अपने ग्रैंडसन के साथ बात कर रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि मिनातो कुछ बेल जैसा लगा रहा था। उसके बाद वो नहाने चला जाता है। जैसे ही वो वहां से जाता है वैसे ही उसका डोरबेल बजने लगता है। यामागामी डोरबेल बजाते ही उस इंसान ने जो जो किया था वो सब देखने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे पर लात मारने जा रहा होता है वैसे ही वो फिर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो इंसान गुस्से में शाइन पर लात मारना शुरू करता है और भागने लगता है। जितना वो भागने की कोशिश करता है उतना ही वो वापस उसी जगह पर आ जाता है। हर बार वो किसी न किसी अलग तरीके से मर जाता है और ये सब बहुत बार रिपीट होता रहता है।
फिर उसको समझ आ जाता है और वो श्राइन के सामने झुककर माफी मांगने लगता है और रोने लगता है। फिर जब वो वापस होश में आता है तब वो एकदम डर जाता है और अपनी पार्टनर से पूछता है कि वो कितनी देर से यहाँ खड़ा था या कितने दिन से। उसकी पार्टनर बोलती है कि वो लोग तो अभी जस्ट वहां आए हैं। फिर वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। फिर यामागामी को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हाँ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मिनातो आकर पूछता है कि क्या कोई डोरबेल बजा रहा था। यामागामी बोलता है कि कोई नहीं आया था। फिर मिनातो पूछता है कि स्वीट्स कैसे हैं। यामागामी रिप्लाई देता है कि वो उतनी भी बुरी नहीं है जितना उसने सोचा था। मिनातो बोलता है कि चलो सही है, इतनी दूर जाकर लाने का फायदा तो हुआ। फिर वो बोलता है कि उसने बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया और अब वो बहुत ज्यादा गर्म फील कर रहा है। यामागामी बोलता है कि नॉर्मली तो वो बहुत कम टाइम के लिए बात लेता है। मिनातो बोलता है कि वो अपने घर के हॉट स्प्रिंग को मिस कर रहा है। नेक्स्ट डे जब मिनातो उठता है तब वो बाहर आकर देखता है कि उसके बैकयार्ड में एक हॉट स्प्रिंग बना हुआ है। उसमें यामागामी बैठा होता है और वो मिनातो से पूछता है कि क्या वो उसको ज्वाइन करेगा। मिनातो भी उसको ज्वाइन कर लेता है। उसी टाइम पर बाकी स्पिरिट्स भी आ जाते हैं और सब लोग हॉट स्प्रिंग में बातें करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि घर पर ऐसा हॉट स्प्रिंग होना बहुत ज्यादा लग्जरी फील करवाता है। फिर मिनातो पूछता है कि टॉर्टॉइस और ड्रैगन कहाँ है। यामागामी बोलता है कि वो दोनों हॉट स्प्रिंग के पानी के नीचे सो रहे होंगे। यामागामी ये भी बोलता है कि लास्ट नाइट ओरू, रेकी और उसने मिलकर ये हॉट स्प्रिंग बनाया था और फिर पूरी रात ड्रिंक करके सो गए। मिनातो बोलता है कि फिर उसको उन सबको थैंक यू बोलना पड़ेगा। फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग से बाहर आते हैं। मिनाटो लेट जाता है और स्पिरिट्स पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है। मिनाटो बोलता है कि हाँ, वो ठीक है। फिर एक दूसरा मिनियन भागते हुए आता है और ड्रैगन भी आकर बोलता है कि एक नया विजिटर उसके घर के बाहर खड़ा है। सब लोग देखने के लिए बाहर जाते हैं। फिर हमें वही स्पिरिट दिखाया जाता है जिसको मिनातो ने बचाया था। वो स्पिरिट मिनाटो से मिलने आया होता है। वो थोड़ा शाई फील कर रहा होता है, इसलिए दूसरा स्पिरिट उससे बात करता है। वो स्पिरिट बोलता है कि वो घर के अंदर आना चाहता है। मिनातो बोलता है कि ऑफ कोर्स। उस गॉड का नाम किरण होता है। किरण बोलना शुरू करता है, लेकिन पहले तो मिनातो को उसकी बातें समझ नहीं आती, इसलिए दूसरा स्पिरिट ट्रांसलेटर का काम करता है। किरण बोलना शुरू करता है कि उसको उस दिन बचाने के लिए शुक्रिया। मिनातो बोलता है कि कोई बात नहीं। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को ये एनिमे कैसा लगा। मैं और भी बहुत सारे एनिमे वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर तुमको देखना है तो उनको भी जाकर देख सकते। उसके बाद किरण फिर से थैंक यू बोलता है कि मिनातो की वजह से वो अपने सेंसेस में वापस आ पाया। फिर किरण कंटिन्यूअसली बोलता रहता है। ऐसे बोलते बोलते उसको करीबन आधा घंटा हो जाता है और दूसरा स्पिरिट उसका ट्रांसलेटर बनकर सबको समझा रहा होता है। उसको इतना ज्यादा बोलते देखकर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो और आधा घंटा बात करता रहता है। उसके बाद किरण बोलता है कि वो इस दुनिया के आधे हिस्सा का रूलर बनेगा और सब कुछ मिनातो के कंट्रोल में होगा। मिनातो तुरंत बोलता है कि उसको रूलर नहीं बनना। ये सुनकर किरण हैरान हो जाता है और फिर से बोलना शुरू कर देता है। फिर दूसरे गॉड्स भी वहां आ जाते हैं और वो किरण को समझाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिनातो उन दोनों गॉड्स को थैंक यू बोल रहा होता है। मिनातो बोलता है कि पहले के कंपैरिजन में वो दोनों गॉड्स ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। वो लोग रिप्लाई देते हैं कि वो हमेशा से ऐसे ही दिखते थे, लेकिन कुछ टाइम से वो छोटे हो गए थे। अब सब कुछ ठीक हो गया है थैंक्स टू मिनातो। पहले मिनातो को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो गॉड्स बोलते हैं कि मिनातो उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है और प्रे करता है। इसी वजह से वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ रहे हैं। इसी वजह से वो लोग मिनातो को एक गिफ्ट देते हैं और उसको एक फिश देते हैं। एक स्पिरिट पूछता है कि क्या मिनाटो भी वैसा कर सकता है। मिनाटो बोलता है कि वो कभी ना कभी ट्राई जरूर करेगा। उसके बाद वो अपनी विंड पावर यूज करना शुरू करता है और गॉड्स देखकर खुश होते हैं कि वो अपनी विंड पावर पर कंट्रोल करना सीख गया है। फिर गॉड्स बोलते हैं कि शायद वो अपनी पावर को सप्रेस कर रहा है। मिनाटो बोलता है कि उसको डर लगता है कि कहीं वो कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे। सडनली उसके फोन में एक मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है कि जो उसने नेम प्लेट बनाया था वो टूट गया है। यामागामी से पूछा जाता है कि क्या नेम प्लेट टूटना नॉर्मल है। मिनातो बोलता है कि उसके घर में हमेशा ऐसे नेम प्लेट्स टूट जाते थे। फिर वो पूछता है कि ये कौन करता है। यामागामी बोलता है कि कोई नॉन ह्यूमन उसके घर में रहता है। तब मिनातो को वो छोटी स्पिरिट याद आती है। यामागामी बोलता है कि वो मिनातो को ये कहना चाहती है कि उसके नेम प्लेट की एक्सपायरी डेट आ गई है और उसका इफेक्ट खत्म हो गया है। फिर मिनातो बोलता है कि एक टाइम पर उसके घर में जितने भी नेम प्लेट्स लगाए जाते थे वो बार बार गिर जाते थे। वो उनको बहुत अच्छे से वॉल में लगाता था, लेकिन फिर भी वो गिर जाते थे। फिर मिनाटो बोलता है कि शायद उस टाइम पर भी वो स्पिरिट उसको वार्निंग दे रही थी कि नेम प्लेट एक्सपायर हो गया है। यामागामी बोलता है कि जो नेम प्लेट मिनातो अपने घर के लिए बनाता था वो उसके घर को ईवल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता था। मिनातो बोलता है कि उसको जल्दी से अपने घर के लिए कुछ नए नेम प्लेट्स भेजने पड़ेंगे। वो ये भी बोलता है कि इस बार उसको पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए।
यामागामी बोलता है कि उसको अपनी पावर अपग्रेड करनी चाहिए और अगर वो ऐसा करेगा तो उसके नेम प्लेट्स की पावर भी बढ़ जाएगी। लास्ट में यामागामी बोलता है कि उसको मिनातो की विंड पावर चेक करनी पड़ेगी, इसीलिए वो मिनातो को कहीं लेकर जाता है। जैसे ही मिनातो उस गेट को क्रॉस करता है वैसे ही वो एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। स्पिरिट्स पहले से ही वहां रहते हैं और उन लोगों ने ही वो पूरी जगह बनाई होती है। वो लोग बोलते हैं कि मिनाटो को अपनी फुल पावर यहाँ टेस्ट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ सब कुछ फेक है और वो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। किरण मिनातो से मिलने आता है लेकिन मिनातो वहां होता नहीं है, इसलिए वो उसके लिए एक प्रेजेंट रख देता है। जैसे ही वो प्रेजेंट रखकर जाने वाला होता है वैसे ही टॉर्टॉइज और ड्रैगन आकार उस प्रेजेंट को फेंक देते हैं, लेकिन किरण उसको कैच कर लेता है और पूछता है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। टॉर्टॉइस बोलता है कि अगर वो अपना ट्रैश वहां रखेगा तो वो लोग वहीं करेंगे। फिर वो बोलते हैं कि किरण उसको वापस लेकर जाए। किरण बोलता है कि वो कोई ट्रैश नहीं है और वो बोलता है कि वो बहुत टेस्टी होता है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इधर मिनातो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए रेडी होता है और वो अपनी फुल पावर यूज करता है। जैसे ही वो अपनी फुल पावर यूज करके खत्म करता है वैसे ही वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसने थोड़ी ज्यादा पावर यूज कर ली होती है। फिर जब उसको होश आता है तब वो यामागामी से पूछता है कि क्या हुआ। यामागामी बोलता है कि उसने खुद को एग्जॉस्ट कर दिया था इसलिए वो गिर गया। मिनातो बोलता है कि शायद उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वो नेम प्लेट बनाना शुरू करता है और साथ साथ ट्रेनिंग भी करता है। उसके बाद वो एक नया नेम प्लेट बना लेता है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इतने में हरीमा किसी ईवल जगह के सामने अपीयर हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिनाटो अपने विंड पावर का प्रैक्टिस कर रहा है और यामागामी बोलता है कि वो विंड पावर कंट्रोल करने में बेहतर हो रहा है। मिनातो बोलता है कि वो खुद को फुजिन के साथ कंपेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर फुजिन खुद बोलता है कि उसने जितनी भी पावर कंट्रोल करना सीखा है वो बहुत ही बढ़िया है और अब उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट भी दिख रहा है। मिनाटो थैंक यू बोलता है और कहता है कि उससे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। फुजिन बोलता है कि उससे और प्रैक्टिस करनी होगी इतना ताकतवर बनने के लिए कि वो एक घर को बीच से काट सके। मिनातो बोलता है कि वो इतना अग्रेसिव नहीं बनना चाहता। उसके बाद राइजन बोलता है कि शायद उससे भी अपनी पावर मिनातो को देनी चाहिए, लेकिन मिनातो माना कर देता है और फिर पूछता है कि मिनियंस कहाँ हैं। यामागामी बोलता है कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर उनको दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि पिछली बार जब एक ईवल स्पिरिट ने उन पर अटैक किया था तो वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। मिनातो बोलता है कि इसलिए वो लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वो लोग सो गए हैं। फिर मिनाटो स्वीट पोटैटो बनाता है और यामागामी और ड्रैगन को खिलाता है। उन्हें वो बहुत पसंद आता है। फिर वो सबसे पूछने लगता है कि उन्हें क्या पसंद है। फुजिन राइजन को भी बोलता है खाने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि वो जब चाहें रोस्टेड स्वीट पोटैटो बना सकते हैं। फिर वो अपनी पावर यूज करके स्वीट पोटैटो रोस्ट करते हैं, लेकिन वो ज्यादा जल जाता है। मिनाटो बोलता है कि ये तो टोटली जल चुके हैं। उसी टाइम किरीन को भी दिखाया जाता है। मिनाटो बोलता है कि क्या वो अपने वर्ल्ड टूर से वापस आ गया, और वो बोलता है हाँ, और वो मिनातो के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाया था। मिनाटो उससे भी स्वीट पोटैटो खाने के लिए बोलता है। किरण स्वीट पोटैटो देखकर सोचता है कि इंसान पुराने टाइम से खुद को बर्न करके खाते आए हैं, कितनी डरावनी हैबिट है। वो सोचता है कि क्या मिनातो उसके साथ भी सेम करेगा। मिनाटो सोचता है कि वो शायद अभी भी सबके साथ इतना घुल-मिल नहीं पाया। यामागामी बोलता है कि किरीन को बियर बहुत पसंद है और मिनाटो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो बियर रेडी रखेगा। तभी डोरबेल बजती है और हरिमा को दिखाया जाता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही होती। वो मिनाटो के घर बैठते हैं और मिनाटो पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन आज उसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा है क्योंकि सब स्पिरिट्स उसे घेर कर देख रहे हैं। मिनाटो बोलता है कि शायद वो उसका इमेजिनेशन है। फिर मिनाटो पूछता है कि वो आज यहाँ कैसे आया। हरिमा बोलता है कि उसे एक स्पेशल फेवर चाहिए। एक बहुत पावरफुल ईवल स्पिरिट है जिसे कोई भी ऑनम्यूजी डिफीट नहीं कर पा रहा, और वो चाहता है कि मिनाटो खुद जाकर उसे डिफीट करे। वो बताता है कि सब कुछ एक डॉल से स्टार्ट हुआ था जो टेम्पल में प्यूरिफिकेशन के लिए लाया गया था, लेकिन जिसके पास वो पावर थी वो मर गया और तब तक वो डॉल ईवल स्पिरिट बन चुका था। उस डॉल का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि नॉर्मल ऑनम्यूजी उसके पास भी नहीं जा सकते। वो टेम्पल एक स्पेशल स्पेस में एग्जिस्ट करता है जो इस दुनिया का नहीं है, कुछ वैसा ही जैसा जहां मिनाटो रहता है। बस डिफरेंस ये है कि मिनाटो का स्पेस अच्छा है और वो ईविल। मिनाटो बोलता है कि इसका मतलब वो वहां एंटर कर सकता है। हरिमा बोलता है क्योंकि वो गॉड्स और डिवाइन बीस्ट्स को देख सकता है ना। ये सुनकर यामागामी गुस्से में बोलता है कि वो उसकी पावर की बात कर रहा है और उससे अपनी जगह पहचानने को बोलता है। हरिमा डर जाता है। मिनियंस उसे शांत करते हैं। मिनाटो पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर वो यामागामी से पूछता है कि क्या उसकी पावर से वो दूसरे वर्ल्ड में जा सकता है। यामागामी बोलता है हाँ, वो माउंटेन गॉड है। मिनाटो बोलता है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा, और वो बोलता है हाँ, बट एक कंडीशन के साथ। नेक्स्ट सीन में यामागामी स्वीट्स खा रहा होता है। मिनाटो पूछता है कि जो स्वीट्स हरिमा ने दिए वो कैसे लगे, और वो बोलता है कि बहुत अच्छे हैं।
मिनाटो बोलता है कि चलो चलते हैं, लेकिन यामागामी बोलता है कि वो नहीं जाएगा। तब मिनियंस बोलते हैं कि वो यामागामी की जगह मिनाटो के साथ जाएंगे। मिनाटो पूछता है कि क्या उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और वो बोलते हैं हाँ, अब वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। यामागामी बोलता है कि उसके मिनियंस अपनी पावर जरूर दिखाएंगे। मिनाटो बोलता है हाउ डिपेंडेबल। मिनाटो अपनी पावर पेपर्स में लिखकर ले जाता है और निकलने लगता है। उसे छोड़ने के लिए सब स्पिरिट्स आते हैं। जाते वक्त एक पेड़ का पट्टा उसके कपड़े में गिर जाता है। फिर वो ट्रेन से अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं। थोड़ा चलने के बाद मिनियंस एक केक शॉप के बाहर रुक जाते हैं और केक खाने की जिद करते हैं। मिनाटो उन्हें खिलाता है और उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर कई क्रोज आते हैं और मिनियंस बोलते हैं कि वो उन्हें रास्ता दिखाएंगे। मिनाटो उनके पीछे फॉलो करता है और वो उन्हें लोकेशन तक ले जाते हैं। मिनियंस बोलते हैं कि क्रोज घर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां का ईविल ऑरा बहुत डेंजरस है। मिनाटो हरीमा को कॉल करता है। वो बैक गेट पे है और मिनाटो फ्रंट गेट पर। हरीमा बोलता है कि वो अंदर नहीं जा पा रहा, मिनाटो को खुद जाना पड़ेगा। मिनाटो जैसे ही गेट को टच करता है वो उसे पीछे धकेल देता है। मिनियंस अपनी पावर से गेट खोल देते हैं और मिनाटो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत सारे डॉल्स उस पर अटैक कर देते हैं। मिनाटो और मिनियंस मिलकर उन्हें डिफीट करते हैं, लेकिन वो लगातार आते रहते हैं। एक मिनियन को डॉल पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे उसे बचा लेते हैं। फिर मैं इविल स्पिरिट आता है और उसकी पावर देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मिनाटो अटैक करता है, लेकिन वो डॉल उस अटैक को रोक देता है और मिनियंस को ही मार देता है। मिनाटो घबरा जाता है। डॉल उसे पकड़ लेता है और वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब वो यामागामी के बारे में सोचता है और यामागामी अपनी पावर मिनियंस को भेजता है। उस पावर की मदद से मिनाटो बच जाता है और फिर वो डॉल को प्यूरिफाई कर देता है। लेकिन असली रीजन कुछ और होता है। वो एक फॉर्मर माउंटेन गॉड होता है। मिनाटो उसे भी प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। फिर उससे वो पत्ता मिलता है जो पहले गिरा था। वो बहुत पावरफुल होता है। मिनाटो अपनी पावर उसमें डालता है और फाइनली उस गॉड को बचा लेता है। जैसे ही वो बच जाता है वो वर्ल्ड टूटने लगता है। सब भागने लगते हैं, लेकिन उन पर एक अटैक आने वाला होता है। तभी एक पावरफुल थंडर अटैक आता है और उन्हें बचा लेता है और वो सबको वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है। मिनाटो आंख खोलता है और देखता है कि वो बाहर आ चुका है। तब फूजन और राइजन आते हैं और बोलते हैं कि इसलिए वो उसे और स्ट्रांग होने को कह रहे थे। मिनाटो बोलता है कि अब वो समझ गया। सीन चेंज होता है। हरीमा मिनाटो का शुक्रिया करता है और गॉड्स के लिए गिफ्ट्स देता है। मिनाटो उसे बीबीक्यू ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहता है कि अभी उससे काम है, वो नेक्स्ट टाइम आएगा। फिर सब गॉड्स को दिखाया जाता है। सब एंजॉय कर रहे होते हैं। मिनाटो बोलता है कि हरीमा ने स्वीट्स भेजे हैं और सब खुश हो जाते हैं। एक मिनियन तुरंत खाने भागता है। कुछ गॉड्स हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहे होते हैं। मिनाटो उनके लिए कोल्ड साके लाता है। तब किरण भी आता है और मिनाटो बोलता है कि उसके पास बियर भी है। किरण मिनाटो के लिए गिफ्ट लाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है टॉर्टिस उसे लात मार देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो लोग उससे फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं। ड्रैगन भी ज्वाइन करता है, लेकिन उसके नखुन में दर्द होने लगता है। मिनाटो सब देखकर हंसने लगता है और पेड़ का शुक्रिया करता है। फिर मिनियंस बोलते हैं कि जिस स्पिरिट को बचाया गया था वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। वो एक चिकन जैसा दिखता है। यामागामी बोलता है कि वो लास्ट फोर्स का गॉड है जिसका नाम हो है और वो पहले ईवल स्पिरिट से पोजेस था। मिनाटो बोलता है कि उससे खुशी है कि वो उसकी मदद कर पाया और उसका कुसुनोकी रेसिडेंस में वेलकम करता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म।